रात का समय था। प्लेटफॉर्म पर खड़ी आखिरी ट्रेन थकी हुई लग रही थी, जैसे वो भी दिन भर की यात्राओं से उकता चुकी हो। पीली बत्तियां बार बार झपक रही थीं, कभी जलती कभी बुझती, मानो नींद से लड़ रही हों। स्टेशन लगभग खाली था। हवा में ठंड और अजीब सी नमी थी जो त्वचा के भीतर तक उतरती जा रही थी। ट्रेन के एक डिब्बे में सिर्फ 2 यात्री बैठे थे। एक था अरविंद, 30 के आसपास का, साधारण कपड़ों में, रोजमर्रा की थकान चेहरे पर साफ झलक रही थी। दूसरी थी मीरा, शांत, सिमटी हुई, खिड़की के बाहर अंधेरे को घूरती हुई। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। दोनों चुप थे। डिब्बे में एक भारी सी उदासी पसरी हुई थी। ट्रेन ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। पहियों की धातु सी चीख रात के सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक फैल गई। खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं था, न खेत, न घर, न खंभे, न आसमान, बस एक गाढ़ा काला पर्दा जो कांच से चिपका हुआ लग रहा था। अरविंद ने घड़ी देखी। समय चल रहा था, पर बाहर की दुनिया जैसे रुक गई थी। डिब्बे में सन्नाटा और गहरा हो गया। तभी इंटरकॉम की खरखराटी आवाज गूंजी, अगला स्टेशन नीलकंठपुर। मीरा चौंक पड़ी। उसने धीरे से सिर उठाया। नीलकंठपुर? वो बुदबुदाई। अरविंद की भौहें सिकुड़ गईं। मैं रोज इस रूट पर सफर करता हूं, उसने कहा। ऐसा कोई स्टेशन नहीं है। ट्रेन अचानक रुक गई, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। बाहर कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा। कुछ पल तक ट्रेन रुकी रही, फिर बिना किसी आवाज के दोबारा चल पड़ी। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मोबाइल निकाला, नक्शा खोला। यहां कुछ नहीं दिखा रहा, उसने घबरा कर कहा। अरविंद ने भी फोन देखा। सिग्नल था, पर नक्शा पूरी तरह खाली। दोनों के चेहरों पर चिंता साफ झलकने लगी। इंटरकॉम फिर बोला, अगला स्टेशन श्वेत द्वीप। मीरा लगभग फुसफुसाई। ये नाम जैसे किसी और दुनिया के हों। अरविंद खिड़की से बाहर देखने लगा। अंधेरे में उसे क्षण भर को कुछ हिलता हुआ दिखा, मानो परछाइयां ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही हों। ट्रेन फिर रुक गई। इस बार बाहर धुंध में एक टूटा सा बोर्ड दिखा। अक्षर घिस चुके थे, मुश्किल से पढ़े जा सकते थे। हवा में पुराने कागज और जंग की मिली-जुली गंध थी। मीरा सीट की बाह कसकर पकड़ लेती है। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही। ये ट्रेन सही जगह जा रही है ना? उसने डरते हुए पूछा। अरविंद जवाब नहीं दे पाया। उसके कानों में पिछली घोषणाएं गूंजने लगीं। उसे याद आया, कहीं पढ़ा था, कुछ ट्रेनें रात में रास्ता भूल जाती है। इंटरकॉम फिर बोला, इस बार धीमी, लगभग फुसफुसाती आवाज में, यात्री ध्यान दें, उतरने का समय निकट है। पर हमारा स्टेशन तो अभी दूर है। मीरा की आवाज कांप रही थी। अरविंद ने मुश्किल से कहा, शायद हमारा स्टेशन यही है। डिब्बे की लाइटें झपकने लगीं। दीवारों पर छायाएं रेंगने लगीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींच रहा हो। खिड़कियों के बाहर अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, धुंध के भीतर धुंधली आकृतियां खड़ी थीं। वे इंसानों जैसी थीं, पर उनकी आंखें नहीं थीं। मीरा ने चीख दबा ली। वे हमें देख रही हैं या देख ही नहीं पा रही? उसने सिसकते हुए कहा। दरवाजा अपने आप चरमराने लगा। इंटरकॉम आखिरी बार बोला, अंतिम स्टेशन स्मृति नगर। अरविंद के दिमाग में यादों का तूफान उठने लगा। एक अधूरा वादा, एक गलती, एक फोन कॉल जो उसने नहीं उठाया। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। उसे भी कुछ याद आ रहा था। ये स्टेशन, वो कांपती आवाज में बोली, हमारी यादों से बने हैं। दरवाजे पूरी तरह खुल गए। बाहर कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, सिर्फ एक लंबा रास्ता जो धुंध में खो रहा था। आकृतियां पास आ चुकी थीं, पर आक्रामक नहीं, वे प्रतीक्षा कर रही थीं। अगर हम उतर गए तो? मीरा ने पूछा। अरविंद ने पीछे देखा। ट्रेन की सीटें जर्जर हो चुकी थीं, जैसे वर्षों से किसी ने छुआ नहीं हो। और अगर नहीं उतरे तो? उसने कहा। इंटरकॉम की ठंडी आवाज गूंजी, जो नहीं उतरते वे अगली यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। डर साझा था। वे साथ साथ उतर गए। ट्रेन ने सीटी दी, धातु की चीख गूंजी और वो धुंध में गायब हो गई। पीछे कुछ नहीं बचा, न ट्रेन, न पटरियां, सिर्फ सन्नाटा। धीरे धीरे धुंध छटी,
दूर एक शहर दिखाई दिया। पत्थर पर नाम खुदा था, स्मृति नगर। स्मृति नगर की गलियों में हवा चलती नहीं थी, वो फुसफुसाती थी। हर कदम पर जमीन से आवाजें आती थीं, भूली हुई बातें, अधूरी माफियां, दबे हुए डर। पत्थरों पर उभरे चेहरे उन्हें घूर रहे थे। एक मोड़ पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, चेहरा धुंध से ढका हुआ। नए यात्री, उसकी आवाज जमीन के नीचे से आती लगी। यहां जगह नहीं, वो हंसा। यहां यादें रहती हैं। अरविंद और मीरा की यादें अचानक जीवित होने लगी। शहर बदलने लगा, दीवारें सांस लेने लगी, दरवाजों पर वही स्टेशन नाम लिखे थे। इंटरकॉम की आवाज फिर गूंजी, स्मृति परीक्षा आरंभ। जमीन फट गई। अरविंद अपने अतीत में गिर गया। एक हादसा, एक लड़की, एक फोन जो बंद था। अगर फिर मौका मिले, आवाज पूछती रही। मीरा पुल पर खड़ी थी। नदी, डर, एक बच्ची का हाथ। इस बार उसने हाथ नहीं छोड़ा। तेज रोशनी फैली। दोनों फिर साथ खड़े थे। बूढ़ा अब साफ दिख रहा था। वो कंडक्टर था। हर कोई पास नहीं होता, उसने कहा, पर तुम अगले मोड़ तक जा सकते हो। सामने एक स्टेशन था, मोक्ष जंक्शन। लेकिन वहां वही ट्रेन खड़ी थी। अंदर नए यात्री बैठे थे, डरे हुए, खामोश। इंटरकॉम मोड़ा, यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, सिर्फ यात्री बदलते हैं। अरविंद और मीरा ने एक दूसरे को देखा। वे ट्रेन में चढ़ गए। सीटी बजी, धुंध छा गई और स्मृति नगर के नक्शे में एक नया स्टेशन जुड़ गया। अरविंद मीरा हॉल्ट। कहीं दूर किसी खाली प्लेटफॉर्म पर अगली आखिरी ट्रेन फिर से इंतजार कर रही थी। ट्रेन, धुंध,